Hello dear students, I am Aarti and I welcome you all to my channel Aarti Education World. Dear students, इस वीडियो में हम आपकी 8th क्लास की इंग्लिश की वर्कशीट नंबर 14 करेंगे और जिसकी डेट है 11 नवंबर 2020। डियर स्टूडेंट्स, ये जो आपकी वर्कशीट आई है इंग्लिश की वर्कशीट नंबर 14, इसको हम पढ़ेंगे, समझेंगे और जो भी इसमें करने को दिया है उसे भी सही करेंगे। लेकिन उससे पहले आप ये जान लीजिए, नेम ऑफ़ द स्टूडेंट में जैसे आप लिखते आए हैं अपना नाम लिखेंगे, नेम ऑफ़ द क्लास टीचर में अपने क्लास टीचर का नाम लिखेंगे और अगर आपको बोल दिया गया है नहीं अपने सब्जेक्ट टीचर का नाम लिखिए तो फिर अपने इंग्लिश टीचर का नाम लिखेंगे। ठीक है, जो भी आपको बोला है, सब्जेक्ट टीचर बोला है तो इंग्लिश टीचर का नाम, वरना तो क्लास टीचर का नाम। ओके, चलो अब स्टार्ट करते हैं क्या क्या दिया गया है आज हमें वर्कशीट में करने को। Today let us see one more way of changing the degree of adjective। क्योंकि हम पिछली 2-3 वर्कशीट से पढ़ रहे हैं डिग्री ऑफ एडजेक्टिव की डिग्री हम किस तरीके से चेंज करते हैं। अब देखिए कुछ और तरीके से हैं जो हम डिग्री ऑफ एडजेक्टिव को चेंज करते हैं जब हम पॉजिटिव से कंपैरेटिव बनाते हैं और कंपैरेटिव से सुपरलेटिव। आपको ये तो पता ही है, पॉजिटिव यानी कि एक की बात हो रही है, कंपैरेटिव यानी कि दो में कंपैरिजन हो रहा है, तुलना हो रही है एक की दूसरे के साथ, और सुपरलेटिव का मतलब वो सबसे अच्छा है या सबसे बुरा है ना, सबके साथ सबसे उसको अच्छा है या बुरा है या छोटा है या सबसे, जब सबसे तुलना की होती है तो सुपरलेटिव डिग्री होती है। ठीक है, देखो बच्चों, सम एडजेक्टिव आर कंपेयर्ड इरेगुलरली। कुछ ऐसे एडजेक्टिव होते हैं जो इरेगुलर तरीके से, मतलब ये नहीं कि उनका एक ही तरीका है उस तरीके से वो करते हैं। एंड डू नॉट फॉलो एनी रूल, और ये किसी का रूल नहीं मानते। हम में से भी तो होते हैं, कोई बहुत सारे ऐसे होते हैं वो किसी का रूल नहीं मानते, तो ऐसे ही ये वर्ड भी हैं, ये किसी का रूल नहीं मानते, ये अपने तरीके से ही बदले जाते हैं। सो वी रिमेंबर देयर कंपैरेटिव एंड सुपरलेटिव फॉर्म्स, और इसलिए हमें क्या करना पड़ेगा, इनको बच्चों लर्न करना पड़ेगा। तो आज आप इन सबको लर्न करेंगे कि ये कैसे होते हैं। जैसे गुड का होता है गुड, बेटर, बेस्ट, है ना। गुड, आई एम, ही इज़ गुड, है ना। अगर मैं उसको बोलूँ वो बहुत अच्छा है। अगर मैं बोलूँ ही इज़ बेटर देन राम या वो राम से ज़्यादा अच्छा है तो बेटर आ गया। लेकिन ही इज़ द बेस्ट इन द क्लास, वो सबसे अच्छा है क्लास में, तो बेस्ट लगा देंगे। ऐसे ही वेल, आई एम क्वाइट वेल, मैं ठीक हूँ। आई एम बेटर देन यस्टरडे, मैं कल से ज़्यादा ठीक हूँ। बेस्ट, आई एम बेस्ट नाउ, आई एम द बेस्ट, मैं सबसे अच्छा हूँ, तो ये बेस्ट हो गया। तो इसी तरीके से जो बैड होता है उसका वर्स होता है और वर्स्ट होता है। कौन सा होता है? बैड का मतलब बुरा, वर्स्ट का मतलब उससे बुरा, और वर्स्ट मतलब सबसे बुरा, है ना। जैसे गुड अच्छा, बेटर उससे अच्छा, बेस्ट सबसे अच्छा। तो इसी तरीके से वेल अच्छा, बेटर अच्छा, बेस्ट सबसे अच्छा। चाहे आपका गुड हो या वेल हो, दोनों की बेटर और बेस्ट होती है, कंपैरेटिव डिग्री और सुपरलेटिव डिग्री। ओके, हाँ आपको समझ आ रहा होगा क्योंकि आप इंटेलिजेंट बच्चे हैं। चलिए अब देखते हैं इल। अगर बीमार हो जाता है तो उसको भी हम वर्स और वर्स्ट बोलते हैं। तो इल और बैड, इन दोनों की कंपैरेटिव डिग्री वर्स होती है और दोनों की जो सुपरलेटिव डिग्री होती है वो वर्स्ट होती है। ठीक है बच्चों। अब आया हमारा अगला वर्ड। अगला क्या है? लिटिल। लिटिल का मतलब होता है कम, है ना। अगर हम कम बोलेंगे तो लिटिल बोलेंगे। अगर हम थोड़ा कम बोलेंगे किसी से कम तो होगा लेस, और किसी से थोड़ा बताना है, एक से कंपेयर कर रहे हैं। और अगर हम बोलेंगे सबसे कम तो होगा लीस्ट, है ना। कम, उससे कम और सबसे कम। ऐसे ही फार, जो हम डिस्टेंस के लिए यूज़ करते हैं, दूर, है ना, तो क्या लगाते हैं? फारदर लगाते हैं और फादर्स लगाते हैं। फारदर मतलब उससे दूर और फादर्स सबसे दूर। ठीक है, और अगर हम फार एक हमारा एक्सटेंट के रूप में यूज़ होता है तो क्या लगाते हैं? फर्दर मतलब आगे, आगे वाले के लिए, तो फिर उससे आगे, और फर्दर्स सबसे आगे वाला। ठीक है, तो ये हो गया। 8 नंबर पे है आपका मैनी। मैनी का मतलब होता है बहुत सारे। जब हमारी कोई ऐसी नाउन होती है जिसे हम काउंट कर सकते हैं, कोई नंबर होता है तो उसके सामने हम मैनी लगाते हैं। और जब इसका कंपैरेटिव डिग्री बनाते हैं, मतलब बहुत सारे, उनसे ज़्यादा और सबसे ज़्यादा, तो हम क्या लगाते हैं? मैनी, मोर और मोस्ट। ठीक है, ये आपको याद करनी है। आज रट्टे मारने हैं सबको। गुड, बेटर, बेस्ट, वेल, बेटर, बेस्ट, बैड, वर्स्ट, वेस्ट, इल, वर्स्ट, वर्स्ट। तो ऐसे आपको याद करनी है। ठीक है, चलिए अब आ गया मच। लेकिन जब हमारा नंबर होता है जिसको हम काउंट कर सकते हैं तब तो हम मैनी, मोर, मोस्ट लगा देते हैं। लेकिन जब हमारी क्वांटिटी होती है, अगर पॉजिटिव डिग्री होती है, तो हम मच का यूज करते हैं, थोड़ा सा, है ना। लेकिन अब थोड़े से ज़्यादा मोर, और सबसे ज़्यादा क्या हो गया? मोस्ट हो गया। ओके स्टूडेंट्स,
होपफुली आपको समझ आ रहा होगा। और 10th है आपका लेट, है ना। लेट कैसे, लेट मतलब देर से, लेटर उसके बाद, है ना। लेट मतलब बाद में, और लेटर उसके बाद, और लेटेस्ट यानी कि सबसे बाद में या फिर लास्ट भी होता है। लेटेस्ट होता है सबसे नया और लास्ट होता है सबसे पुराना, ठीक है, लेटेस्ट, ठीक है। तो ये होती हैं इनकी कंपैरेटिव और सुपरलेटिव डिग्री। चलिए अब आया है हमारा काम करने को। क्या काम आया है, नाउ लेट्स प्रैक्टिस दीज बाय फिलिंग इन द ब्लैंक्स बिलो। चलिए अब प्रैक्टिस करते हैं नीचे हम फिल अप को फिल करके, है ना। इनको हमें देखना है और भरना है। हाउएवर हैज़ पॉइंट्स इज द विनर, जिसके इसका क्या भरा जाएगा इसमें, तो बच्चों इसमें क्या होगा, सब whoever हैज़ द मोस्ट पॉइंट, जिसके सबसे ज़्यादा पॉइंट होंगे वो विनर होगा। तो सबसे ज़्यादा क्या होगा, मोस्ट, है ना। मैनी तो ज़्यादा, मोर उससे ज़्यादा, और मोस्ट सबसे ज़्यादा। तो इसमें क्या भर देंगे, इसमें आपका मोस्ट ऑप्शन ठीक होगा। सेकंड है योर हाउस इज डैश अवे देन माइन, आपका घर मेरे से दूर है। तो फार दूर होता है, फारदर उससे एक से जब हम कंपेयर करते हैं, तुलना करते हैं, तब लगाते हैं। तो मेरे से ज़्यादा दूर है तो इसमें क्या आ जाएगा, फादर, ठीक है। सबसे दूर होता तो फादर्स्ट होता, और केवल दूर होता तो फार होता, ठीक है। तो इसमें आपका फादर आ गया। तीसरा, विशाखा इज द डैश डांसर इन द क्लास, तो पूरी क्लास में सबसे अच्छी डांसर विशाखा है। तो गुड तो अच्छी के लिए होता है, बेटर उससे अच्छी के लिए, लेकिन बेस्ट है क्लास में। तो द के साथ हमेशा क्या आता है, द के हमेशा सुपरलेटिव डिग्री आती है। तो सुपरलेटिव गुड की क्या है डिग्री, गुड, बेटर, बेस्ट। तो इसमें आ जाएगा बेस्ट आपका। फोर्थ है आपका यू शुड स्लीप डैश देन यू स्लीप दीज डेज, आपको ज़्यादा सोना चाहिए जितना आप सो रहे हैं। तो यू शुड स्लीप मोर, है ना, आपको उससे ज़्यादा सोना चाहिए। तो आपका क्या आएगा इसमें, मोर, ठीक है। इसमें आपका मोर आंसर आ जाएगा। दैट स्टॉर्म वॉज द डैश इन द हिस्ट्री, ये जो तूफान आया है ना इतिहास में, क्या था, सबसे खराब था। तो क्या होगा, वर्स्ट, है ना। दैट स्टॉर्म वॉज द वर्स्ट इन द हिस्ट्री। तो इसमें आपका सबसे खराब का क्या आएगा, वर्स्ट। आई हैव डैश इंटरेस्ट इन सिंगिंग देन इन डांसिंग, मेरा कम इंटरेस्ट है, कम रुचि है गाने में, डांस से कम है ना। डांस में ज़्यादा है और गाने में कम है, तो क्या आ जाएगा, लेस, है ना। क्योंकि इसमें कंपेयर हो रहा है डांस का और सिंगिंग का, और उससे कम है, तो इसमें आपका लेस ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। आई रेन फार यस्टरडे बट आई रेन इवन टुडे, मैं कल दूर तक दौड़ा, लेकिन मैं आज क्या दौड़ा, आज उससे भी दूर तक दौड़ा। तो क्या बोला, क्या लिखना है इसमें, फारदर भरना है, ठीक है। चलिए, दिस इज द डैश एक्सपेंसिव स्वेटर इन द सोप, ये सबसे महंगा स्वेटर था सोप में। तो क्या है, महंगा तो है ही नहीं, एक्सपेंसिव, लिटिल एक्सपेंसिव। सबसे कैसा था, लीस्ट एक्सपेंसिव। तो ये क्या आ जाएगा, लीस्ट, सबसे कम एक्सपेंसिव, सबसे कम महंगा स्वेटर यही था पूरी दुकान में। तो इसमें आ गया बच्चों लीस्ट। अच्छा, अगला है प्रिवेंशन इज डैश देन क्योर, इलाज से अच्छा है कि हम उसकी प्रिकॉशन ले लें, सावधानियां बरत लें। तो प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर, तो इसका आंसर आपका बेटर आ जाएगा। नेक्स्ट है वी नीड डैश इन्फॉर्मेशन बिफोर मेकिंग ए डिसीजन, हमें ज़रूरत होती है किस चीज़ की, इंफॉर्मेशन की, बिफोर मेकिंग ए डिसीजन से लेने से पहले हमें इंफॉर्मेशन की ज़रूरत होती है। तो बच्चों इसमें आएगा आपका फार, ठीक है। तो ये आज की आपके ये जो आपकी सेकंड टास्क दी गई थी, इसके आपके आंसर्स थे। अब देख लेते हैं, अब आपको मेंटेन करनी है 6 फीट की दूरी या 2 यार्ड की दूरी जब भी आप पब्लिक प्लेस में जाएंगे। और बच्चों अगर आप नए आए हैं चैनल पर तो आपको क्या करना है, आपको करना है सब्सक्राइब, बहुत ज़रूरी है आपको सब्सक्राइब करना, क्योंकि मैं आपकी सारी की सारी वीडियो डालती हूँ मेरे चैनल पर आपको, जिससे सबसे पहले मेरी वीडियो की नोटिफिकेशन मिले। तो आपको नोटिफिकेशन बेल भी दबानी है, ठीक है बच्चों। और अगर आपको सारे दोस्तों को इसको शेयर करना है, जिससे कि उन्हें भी इस वीडियो का लाभ मिल सके। और वीडियो को लाइक कर दें अगर अभी तक लाइक नहीं करा है, क्योंकि वीडियो तो आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहने वाली है। और बच्चों एक अपना प्यारा सा कमेंट, जैसे आप प्यारे प्यारे से हैं ऐसा कमेंट डालना बिल्कुल ना भूलना। थैंक यू स्टूडेंट्स।